इम्तियाज़ साहब का भी स्थिति अच्छी है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन बशर्ते कि उनको साथ जो रहने वाले लोग हैं उनको ईमानदारी से मदद करें। ये साथ हैं आप? हम तो महागठबंधन उम्मीदवार के साथ व्यक्तिगत तौर पर हमारा वोट जो है तो सर आप तो सर मुखिया। जय मिथिला, मैं मोहम्मद इम्बिसात आलम असद और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे, जो कि वर्तमान में राढ़ी दक्षिणी पंचायत के मुखिया हैं। इनका परिचय मैं बता दूं कि ये सुशील मिश्रा जी हैं और वर्तमान में ये मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। और इनसे जानेंगे एमएलसी चुनाव पर जो इनके जो संघ के लोग हैं वो किनको सहयोग करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी मिथिला लाइव 24 के परिवार को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस कार्य के लिए हमारे पास आए। इसके लिए बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं आपका। बनाया गया अभी एमएलसी चुनाव आने वाला है, तो आपके जो संघ के लोग हैं वो किनको सहयोग कर रहे हैं और आपका क्या मुद्दा रहेगा? आपकी जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं आपके, वो चाहे वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति हो, या आपके जो मुखिया हैं, उनकी क्या डिमांड क्या है, उनकी मांग क्या है एमएलसी से? देखिए, वास्तविक रूप से जो भी पंचायत के हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जो उनको इस कार्य के लिए में वोट देते हैं, अभी एमएलसी के चुनाव में जैसे समिति हुए, मुखिया हुए और वार्ड मेंबर वोट देते हैं, तो उनका बहुत बड़ी भूमिका समाज को बेहतर करने में होता है। लेकिन वास्तविकता इतनी है कि अभी तक उन लोगों के लिए जो सुविधा उपलब्ध होना चाहिए या उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, वो प्राथमिकता अभी भी जो है हमारे सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। और पूर्व में जो एमएलसी हमारे रहे हैं वो उस बात को मजबूती से उठाने में अक्षम रहे हैं, तब तो उस तरह की सुविधा हमें प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि जो भी एमएलसी बेहतर काम करने में सक्षम हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों की बात को उठाएंगे और समाज के बढ़ोतरी में, समाज के विकास में जिनका योगदान बेहतर होगा, ऐसे प्रतिनिधि को हम लोगों को चुनना है। यही हम आशा करते हैं अन्य जनप्रतिनिधि से भी। वैसे आप मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और आप जैसा बता रहे हैं कि 16 मुखिया है ना, 16 मुखिया आपके सर्वसम्मति से आप बने मुखिया संघ के अध्यक्ष। तो कहीं ना कहीं फ़ोन पे हो या मीटिंग होती होगी आप लोगों की, और तो इसमें क्या चर्चा होता है, किनका नाम आता है एमएलसी को लेकर? देखिए, एमएलसी के नाम में अभी जो वास्तविकता है उसमें यहाँ पर जैसा देखा जा रहा है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष से प्रत्याशी गुजर रहे हैं मुख्य रूप से। त्रिकोणीय में कौन कौन, किनका नाम आ रहा है? जी, उसमें महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, उदयकांत यादव जी, फिर आपको हमारे बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं चौधरी जी, सुनील चौधरी जी, और उसके बाद जो है मिथिला यूनियन के जो अध्यक्ष भी रहे हैं भी, और उनका भी नाम, शरद झा का भी नाम आता है। यही 3 प्रत्याशी मुख्य रूप से त्रिकोणात्मक संघर्ष में हैं। अब इसमें और आपके गठबंधन से ही एक प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी से, क्या नाम है, इम्तियाज़ साहब, उन पे आप क्या कहेंगे? हाँ, इम्तियाज़ साहब चुनाव में तो हैं ही, बेहतर कैंडिडेट भी हैं, लेकिन व्यवस्था जो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे कहने का मतलब है कि जो लोग राजनीति से परे रहे हैं उनको तो राजनीति सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और इससे पूर्व भी हमारे यहाँ हम लोगों ने काफ़ी मदद से प्रयास किया था, मशकूर उस्मानी जी को प्रत्याशी बनाया था कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में। लेकिन यहाँ जो स्थितियाँ होती है, हमारे बीच के लोग ही बहुत ज़्यादा भीतर घात करते हैं। पिछले विधानसभा में क्या हुआ, पिछले पंचायत चुनाव में क्या हुआ, वो मुद्दा नहीं है। वर्तमान में जो चुनाव है एमएलसी पे, उस पर बात हो तो बेहतर है, क्योंकि आपके जो एमएलसी हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से आपकी बातों को भी देखेंगे, आपकी बातों को भी वो रखेंगे। इसलिए मैं आपसे विचार करने आया हूँ कि क्या विचार है। इम्तियाज़ साहब का भी स्थिति अच्छी है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन बशर्ते कि उनको साथ जो रहने वाले लोग हैं उनको ईमानदारी से मदद करें।
ये सबसे बड़ी क्या मुद्दा है। आप किनके साथ हैं? आप हम तो महागठबंधन उम्मीदवार के साथ व्यक्तिगत तौर पर हमारा वोट जो है सर वो आप तो सर मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं ना सर? मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। उस दृष्टिकोण में अगर हम जाते हैं तो परिस्थितियाँ अलग सी है। बहुत सारे हमारे बीच में लोग हैं जो अन्य संगठन से जुड़े भी वो लोग हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उन पर ऐसा दबाव कुछ नहीं डाल सकता हूँ कि भाई आप मुझे इस तरह से मदद करिए। इस दृष्टिकोण में अभी मैं जो प्रयास करूंगा, महागठबंधन के लिए प्रयास करूंगा। 21 मुखिया है आपके प्रखंड में? जी 21 मुखिया है, उसके अध्यक्ष आप हुए। जी। लेकिन आप कह रहे हैं कि 16 मुखिया आपके जो है सो साथ आए थे, तो क्या वो 16 मुखिया आपके साथ अभी भी हैं या फिर बिछड़ गए हैं? नहीं, मैक्सिमम अधिकतर लोग एक लोग हमारे साथ अभी भी हैं और हर कार्य में साथ रहते हैं। सिर्फ आपका कहने का मकसद ये है कि हमारे जो 21 मुखिया हैं वो कोई आरजेडी से आते हैं, वो कोई कांग्रेस से आते हैं, कोई भाकपा माले से आते हैं, कोई भाजपा से आते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के सदस्य को ये करेंगे। हाँ। लेकिन आप एक संगठन के अध्यक्ष हैं। संगठन के अध्यक्ष की बतौर जो है सो मैं महागठबंधन के लिए प्रयास करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर वोट उनको मिले। आपकी क्या मांग है? वैसे मैं आपको बता दूं कि आप लोग का भत्ता जो है 2500 रुपये मिलता है। क्या 2500 रुपये में आप मंथली में सारा खर्च हो जाता है आपका? जो भी पेट्रोल होगा या जो भी चीज़ें होती है हो जाता है क्या? देखिए, इन्हीं बातों पर हम पहले ही बोल गए हैं कि जो सुविधा होनी चाहिए जनप्रतिनिधि को, जो निचले स्तर के जनप्रतिनिधि हैं उनको जो सुविधा होनी चाहिए, आम ज़रूरत भी पूरा होने की बात नहीं है। एक पक्ष अगर पेट्रोल की बात करेंगे तो मोटरसाइकिल का पेट्रोल हमारा 1 महीने का खर्च नहीं निकलता है 2500 रुपये में, तो बाकी खर्च क्या होगा? जबकि वही एमएलसी हमारे होते हैं, एमएलए होते हैं, उनको इतना पैसा ज़रूर मिलता है कि वो अपने परिवार का खर्चा बेहतर कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे काम के मुताबिक जो हम ज़मीनी काम करते हैं जनप्रतिनिधि, काम के मुताबिक हमारा मूल्य भी तय हो, मानदेय भी तय हो, ताकि बेहतर काम करने में हम अपना तन मन लगा सकें। ये हमारी मांग है। और हमारे चैनल के माध्यम से आपके जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि मिथिला 24 लाइव के माध्यम से हम तमाम जनप्रतिनिधि को यही कहेंगे कि अभी जो एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है उसमें जो अच्छे उम्मीदवार हैं, हमारे लिए बेहतर कर सकते हैं, उनके लिए वो वोट डालें। और हम आभार पुनः व्यक्त करते हैं मिथिला 24 लाइव को, उनके परिवार को, कि और उन्नति से और बेहतर से हमारे बीच में बने रहे और हमारी बातों को जनता के बीच में रखे। इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मिथिला लाइव से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।